तो ना पिछले काफी दिनों से कुछ बातें हैं जो मुझे परेशान कर रही है और मैंने सोचा कि क्यों ना इन सब के बारे में एक साथ ही बैठ के बात कर ली जाए। सबसे पहले तो कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमको एक बहुत ही भारी सी बात इतने हल्के तरीके से बता दी गई, जिसके बारे में हम लोग बहुत अच्छे से सोच नहीं पाए, और सोच भी पाए तो उसकी ग्रेविटी को समझ नहीं पाए कि आखिरकार ये लोग बताने की कोशिश क्या कर रहे हैं। इनफैक्ट जब मैंने अपने पोस्ट क्रेडिट वाला वीडियो बनाया था तो उसमें भी इस बात को बहुत ज्यादा एम्फेसाइज नहीं किया था, बट नाउ दैट आई थिंक अबाउट इट और उस चीज को जो इस मूवी के डायरेक्टर ने स्टेटमेंट दिया है उससे कोलैबोरेट करने की कोशिश करो तो कुछ चीजें समझ में आने लगती है। सबसे पहले तो इस पूरी सीक्वेंस में हमको ये पता चलता है कि जो सैमुअल स्टर्न्स का कैरेक्टर है वो बोलता है कि कोई लोग आने वाले हैं और क्या एवेंजर्स या जो भी तुम लोग हो अपने प्लैनेट को प्रोटेक्ट कर पाओगे दूसरे वर्ल्ड से। और इनिशियली मैंने सोचा कि हाँ ठीक है, इनकर्जन्स की बात कर रहा है एंड सीक्रेट वॉर्स और डूम्सडे आने वाली है जिसका पूरा प्लॉट मल्टीवर्स के ऊपर बेस्ड है, तो ये बात होनी तो बहुत ही ऑब्वियस सी चीज थी। बट देन इस मूवी के डायरेक्टर ने सीधे आकर ये बोला कि नहीं, ये बात हो रही थी इल्यूमिनाटी के बारे में। इल्यूमिना व्हाट इफ यू माइट आस्क, तो मैं आपको वो अर्थ 38 मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का सीन याद दिलाना चाहता हूँ जहाँ कुर्सी पे 5-6 लोग बैठे हुए थे जिनका रोल एमसीयू में हॉवर्ड द डक से भी ज्यादा कम है, हॉवर्ड द डक से भी कम है। तो अगर ऐसा है कि ये इल्यूमिनाटी आ रहे हैं और यही वो अदर्स हैं जिनके बारे में सैमुअल स्टर्न्स बात कर रहे थे, तो पूरा का पूरा प्रेमाइस काफी इंटरेस्टिंग हो जाता है डूम्सडे को लेकर। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिरकार ये सब कुछ होगा कैसे, मतलब इनकर्जन्स होना, मल्टीवर्स का टूटना, ये सारी चीजें आखिरकार किस ग्रेटर चीज की वजह से हो रही हैं। तो देखो, इसको मैंने और भी ज्यादा रेट्रोस्पेक्ट करने की कोशिश करी और इसके बारे में थोड़ा और गहराई में गया, तो आई फाउंड आउट कि इस चीज को हमारे सामने बहुत ही सिंपल तरीके से पहले ही रख दिया गया था। डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में हमको ये बता दिया गया था कि इनकर्जन्स होने का सिर्फ और सिर्फ एक बहुत बड़ा रीजन है एक इंसान का दूसरे यूनिवर्स में एंड अप होना जो उसके लिए सही नहीं है, एंड वही इंसान रिस्पॉन्सिबल होगा इनकर्जन्स के लिए। अब इस चीज को हम लोग कितना ज्यादा सीरियसली ले सकते हैं ये समझ में नहीं आता, लेकिन इसी पिक्चर में हमको काफी सारे एग्जांपल्स मिल जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो हम इल्यूमिनाटी का डॉक्टर स्ट्रेंज देखते हैं वो भी ड्रीम वॉक करके अलग अलग यूनिवर्सेस में जा रहा था और इस वजह से वो यूनिवर्स डिस्ट्रॉय होने लगे। फिर इसके बाद हम लोग वो जो हरामी लसन स्ट्रेंज था उसको देखते हैं जिसकी तीसरी आंख खुल जाती है, उसने भी यही सेम प्रोटोकॉल फॉलो किया डार्क होल्ड का इस्तेमाल करके, तो उसके खुद के यूनिवर्स में ही इनकर्जन होना शुरू हो गया। तो अगर मार्वल इसी प्रोटोकॉल को फॉलो करता है और इसी सेम फंडे पे स्टिक करता है कि इनकर्जन्स इसी वजह से हो रहे हैं, तो हम लोग जो आने वाले इनकर्जन्स हैं उनको बहुत इजीली गेज कर सकते हैं। सबसे पहले तो अर्थ 838 पे, क्योंकि हमारे डॉक्टर साहब जाकर इतना टाइम बिता के आए थे और वांडा ने भी वहां पर इतने सारे कर्मकांड किए हैं, तो वो इनकर्जन होने के लिए तैयार हो चुका है। दूसरा पोटेंशियल इनकर्जन जो हम लोग को ऑलरेडी दिखा दिया गया है वो है कैप्टन मार्वल के क्लाइमैक्स में या पोस्ट क्रेडिट सीन में, जब मोनिका रैम्बो पहुंच चुकी है एक ऑल्टरनेट यूनिवर्स में जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता, बस इतना पता है कि वहां पर उसकी माता जी जो है वो फोटोन है और बीस्ट, एक्समैन, चार्ल्स एक्जेवियर, ये सब लोग अभी जिंदा है। तो मोस्ट प्रोबेबली इस यूनिवर्स में भी एक इनकर्जन होगा। फिर इसके बाद आते हैं एक और इनकर्जन जो हम लोगों ने डेडपूल एंड वुल्वरीन के एंड में देख लिया है, मतलब पोटेंशियल इनकर्जन, और वो होगा वुल्वरीन के 1005 या जो भी अर्थ थी ये इस पे रुकने की वजह से। नाउ यहाँ पर एक छोटा सा कैच और भी है, और वो ये है कि अगर वुल्वरीन के रुकने से इस अर्थ पे इनकर्जन होना ही था तो फिर हंटर B-15 और TVA वालों ने उसको रोका क्यों नहीं? बिकॉज उनका पूरा पर्पस ही यही है कि इनकर्जन्स नहीं होने देने हैं। तो यहां पर मैं दो पॉसिबिलिटीज में डिवाइड हो जाता हूं जो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहली तो ये कि जो कुछ भी मैं आपको बता रहा हूं ये इन लोगों की वजह से नहीं होगा बल्कि एंकर बीइंग के कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज करने से भी हो सकता है। मतलब अगर एक यूनिवर्स की एंकर बीइंग खत्म हो गई है तो फिर वो यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो जाएगा और उस डिस्ट्रक्शन का कॉज मोस्ट प्रोबेबली कोई ना कोई इनकर्जन होगा। या दूसरा रीजन ये है कि TVA को घंटा कुछ नहीं पता। मतलब अगर आप लॉजिकली सोच के देखो तो TVA इज नथिंग बट जस्ट अ ग्रुप ऑफ पीपल जिसको क्रिएट किया था ही हू रिमेन्स ने, जिसको अपने हिसाब से चीजें रन करनी थी। उसको यूनिवर्स की टेक्निकलिटीज पता होंगी लेकिन उसने TVA को उतना ही बताया जितना उसे सही लगा। और हो सकता है कि जब डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स आए तो हमको ये पता लगने लगे कि TVA एक्चुअली में कितना ज्यादा इनकॉम्पिटेंट है और इन लोगों की असलियत तब हमें दिखे कि ये कुछ नहीं कर सकते। जब इनके सामने कोई बड़ा थ्रेट होगा तो इनको हमेशा किसी बड़े सुपर हीरो की मदद लगेगी, जैसे डेडपूल एंड वुल्वरीन में डेडपूल की लगी थी। आई एग्री कि वो थोड़ा अलग केस था, लेकिन हमको यहां पर समझ में आ गया था कि TVA वाले और कुछ नहीं बल्कि नॉर्मल इंसान है जो कि हाईटेक मशीनरी के साथ खेलना सीख रहे हैं। खैर, वुल्वरीन वाला केस एक तरफ रख देते हैं, हो सकता है उससे इनकर्जन हो ना हो। मुझे इनकर्जन करवाने की प्रोबेबिलिटी इसलिए ज्यादा लगती है क्योंकि वो चीजों को इंटरेस्टिंग बना देगा। वुल्वरीन, डेडपूल, बाकी के एक्समैन किसी और यूनिवर्स में जाकर के उन लोगों से लड़ रहे हैं
इट मेक्स थिंग्स इंटरेस्टिंग। लेकिन यहां पर बात आती है हमारे मेन 616 यूनिवर्स की, कि यहां पर कैसे इंकर्जन होगा ताकि हमारे मेन एवेंजर्स, हमारे मेन सुपर हीरोज को अपनी दुनिया प्रोटेक्ट करनी पड़े, जो कि सैमुअल स्टर्न्स बोल रहा था। तो मुझे लगता है कि ये चीज होगी, बस हमें अभी तक दिखाई नहीं गई है। मैं बात कर रहा हूं फैंटास्टिक फोर की। वी ऑल नो कि ये सब लोग एक ऑल्टरनेट यूनिवर्स को बिलोंग करते हैं, लेकिन इन द मिडिल ऑफ द मूवी या मूवी के थर्ड एक्ट में या मूवी के आखिरी में ये लोग समहाउ हमारे मेन 616 यूनिवर्स पे पहुंच जाएंगे, और जहां तक है इनको उसके बाद अपनी जिंदगी वहीं से आगे बढ़ानी पड़ेगी, या फिर ये भी हो सकता है कि अपने यूनिवर्स से भाग रहे हो। वो क्यों हो रहा होगा उसके बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे, लेकिन माय होल पॉइंट इज ये लोग अपने यूनिवर्स से भाग करके इस यूनिवर्स में आएंगे, जो कि इनको यहां पर एलियंस बना देगा, जो अर्थ 616 को इनकर्जन वाले कोर्स पे डाल देता है किसी और यूनिवर्स के साथ में। तो मतलब आप समझ रहे हो मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, कि हर यूनिवर्स का एक इंसान रिस्पॉन्सिबल है पूरे के पूरे यूनिवर्स के डिस्ट्रक्शन के लिए, मोस्ट प्रोबेबली 2 यूनिवर्सेस के डिस्ट्रक्शन के लिए, और इसी वजह से फैंटास्टिक फोर मूवी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब अगर आप सोच रहे हो कि लोकी एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले कर सकता है, क्योंकि वो क्यों नहीं रोक रहा है इनकर्जन्स को, तो आई थिंक कि अगर लोकी इनको रोकना चाहे तो भी नहीं रोक सकता, बिकॉज उसने एक खुद का पेड़ इतना ज्यादा बड़ा ग्रो करने दिया है कि अब चीजें उसके खुद के हाथ में नहीं है। I mean, आप अगर सोच के देखो तो वो इसमें कर भी क्या सकता है। उसने सारी की सारी चीज, ये पूरा झाड़ इसीलिए बनाया ताकि मल्टीवर्स ग्रो कर सके, और सेक्रेट टाइमलाइन जैसी कोई भी चीज किसी की भी फ्री विल को कंट्रोल ना करे। और अगर अब वो इन ब्रांचेस को कट करने लगेगा तो वो खुद ही अपने उसूलों के खिलाफ जा रहा है, लोगों की फ्री विल को छीन रहा है, लोगों की जिंदगियों को खत्म कर रहा है, जो उसने इनिशियली सोचा था कि वो कभी नहीं करेगा। सो इसका सोल्यूशन ये है कि लोकी कुछ भी ना करे और बस बैठा रहे। एंड दैट इज वेयर डॉक्टर डूम कम्स इन, बिकॉज इवेंचुअली वो इस बात का पता लगा लेगा कि ये पूरा मल्टीवर्स का सेंटर लोकी है, और लोकी चाहकर भी कुछ नहीं कर रहा, और फिर उन दोनों की जो भी लड़ाई वड़ाई होगी, सेटअप करना है, मतलब जो कुछ भी, बेसिकली वी विल फाइंड आउट दैट डॉक्टर डूम इज द वन हु एंड्स अप टेकिंग कंट्रोल ऑफ दिस एंटायर मल्टीवर्स, या फिर वो अपना खुद का एक वर्ल्ड बनाएगा, और ये सारी चीजें वो बाद में बात करेंगे। मेरा पॉइंट ये है कि अगर ये इंकर्जन्स हो रहे हैं तो इसी में से एक बहुत ही की प्लॉट पॉइंट है जो कि हमें डूम्सडे में देखने को मिल सकता है, एंड दैट इज गोइंग टू बी इल्यूमिनाटी वर्सेस द एवेंजर्स। एंड हाँ, ये वही 838 के इल्यूमिनाटीज होंगे जो हम लोगों ने मरते हुए देख लिए, मतलब जो मर चुके हैं वो तो मर चुके हैं, लेकिन उनके जो बचे हुए लोग हैं वो मोस्ट प्रोबेबली इस पूरी चीज का बदला लेने आएंगे, एंड आई एम ऑलमोस्ट श्योर ऑफ इट, क्योंकि इन लोगों ने उस पूरी चीज को इस तरह से सेटअप किया। एक्चुअली सेटअप तो बस एक झटका देने के लिए किया था, लेकिन वो मार्वल की तरफ ही बैकफायर हो गया। तब उनके पास इस पूरी आपदा को एक अवसर में तब्दील करने का बहुत अच्छा मौका है, एंड दैट इज कि 838 के जो बचे हुए सुपर हीरोज हैं, बचे हुए इल्यूमिनाटीज हैं, एवेंजर, जो कुछ भी हैं, दे कम हियर एंड टेक रिवेंज। और अगर ऐसा हो जाता है तो अर्थ 616 के पास तो नहीं है, लेकिन फिर ये जो आने वाले हैं इनको हम एवेंजर जरूर कह सकते हैं। He's out of line, but he's right. और अगर ये सारी चीजें होती हैं तो आउट ऑफ डेस्परेशन हमारे एवेंजर्स का रिजॉल्व भी कितना ज्यादा तगड़ा है ये भी चेक हो जाएगा, स्पेशली सैम विल्सन के कैप्टन अमेरिका का। बहुत बड़ी बात नहीं है, ऐसा हो सकता है कि इस पूरे इंकर्जन वाले लफड़े को देखकर एवेंजर्स भी अपने कॉन्टिजेंसी प्लान बनाने लगे, और उनमें से एक सबसे बड़ा एस्पेक्ट हो इन्फिनिटी स्टोन्स को दोबारा इकट्ठा करना, क्योंकि कॉमिक बुक्स में ऐसा हो चुका है। बेसिकली जब एवेंजर्स को ये बात पता चलती है कि इंकर्जन्स हो रहे हैं, और उनके पास टोटल 8 घंटे होते हैं एक इंकर्जन को रोकने के लिए, क्योंकि 8 घंटे में जो भी सामने वाला प्लैनेट है, सामने वाला यूनिवर्स है, वो आकर इनसे कोलाइड करेगा और दोनों में से एक ही बचेगा। तो अपने यूनिवर्स के सर्वाइवल को मेक श्योर करने के लिए एवेंजर्स इन्फिनिटी स्टोन्स को इकट्ठा करते हैं और कैप्टन अमेरिका को गॉन्टलेट पहनाते हैं, बिकॉज वहां पर जितने भी लोग होते हैं इल्यूमिनाटी के मेंबर्स, उसमें सबसे तगड़ी विल कैप्टन अमेरिका की होती है, जो कि इन्फिनिटी स्टोन्स के बहकावे में नहीं आएगा। तो इस वजह से कैप्टन अमेरिका अपने गॉन्टलेट का इस्तेमाल करते हैं और एक पंच मार के दूसरे यूनिवर्स को बाहर फेंकने की कोशिश करते हैं। बट ये चीज इतनी खतरनाक टोल लेती है कैप्टन अमेरिका के ऊपर कि सारे के सारे इन्फिनिटी स्टोन्स टूट जाते हैं, सिवाय टाइम स्टोन के जो गायब हो जाता है, और जो दूसरी अर्थ इनसे टकराने आ रही थी वो खत्म हो जाती है। और ये देखकर कैप्टन अमेरिका पूरी तरह से पगलिया जाता है। वो कहता है मैं ये नहीं कर सकता, इतने सारे लोगों की जान एक ही झटके में लेना वो डिजर्व नहीं करते हैं। तो फिर इल्यूमिनाटी के पास कोई रास्ता नहीं बचता। वो कहते हैं कैप्टन अमेरिका पागल हो चुका है, ये सब लोग मिलकर उसकी मेमोरी वाइप कर देते हैं और फिर अपने तरीके ढूंढने लगते हैं इंकर्जन्स को रोकने के, विच एक्चुअली टर्न आउट टू बी नथिंग। मतलब टाइम रन्स आउट, जो कि सीक्रेट वॉर्स का प्रीलूड कॉमिक बुक सीरीज थी, उसके एंड में जब टाइम एक्चुअली रन्स आउट तो इन लोगों के पास कुछ भी नहीं बचता। डॉक्टर स्ट्रेंज हैज ट्राइड एवरीथिंग इंक्लूडिंग सेलिंग हिज सोल। आयरन मैन, ब्लैक पैंथर, बीस्ट, प्रोफेसर एक्जेवियर, हर कोई, everyone has tried everything। इनफैक्ट नेमोर तो कबाल को ज्वाइन कर लेता है, जो थानोस का ग्रुप है, और वो सब लोग अलग अलग प्लैनेट्स पे जाकर उनको खत्म करना शुरू कर देते हैं। खैर वापस आते हुए मैं बस इतना बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इल्यूमिनाटी यहां पर आ सकते हैं और हमको कॉमिक बुक्स जैसा कोई सिनेरियो देखने को मिल सकता है जहां पर एवेंजर्स ये जो है
इनका रिजॉल्व चेक हो, ये कितनी स्ट्रॉन्ग विल कैरी करते हैं, सैम विल्सन क्यों कैप्टन अमेरिका बना हुआ है। जब अपने यूनिवर्स के सर्वाइवल पे बात आती है तो आप कितना ज्यादा आगे जाने को तैयार हो। और रही बात कि कौन से मेंबर्स ऐसे होंगे जो अर्थ 838 से आ सकते हैं, तो देखो पॉसिबिलिटीज बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता है कि मार्वल एकदम ऑपोजिट रास्ते पे चला जाए। जैसे वहां चार्ल्स एक्सेवियर था तो उसका दोस्त मैग्नीटो इनसे लड़ने आए और इस फाइट में उसका साथ दे इक्वली हरामी टाइप के लोग, जैसे रेड स्कल हो गया, बैरन ज़ीमो हो गया। और वो सुपीरियर आयरन मैन वाली चीज तो हमेशा से हवा में लटकी हुई है, तो हो सकता है किसी और एक्टर को आयरन मैन के रोल में लेके आए, क्योंकि आरडीजे तो नहीं आने वाले। लेट्स बी ऑनेस्ट, सिंस मार्वल अब आरडीजे को डॉक्टर डूम बना चुका है तो दे विल ट्राई देयर वेरी हार्ड कि लोग भूले उस पूरी आयरन मैन वाली इमेज को। तो इसी वजह से हो सकता है कि आयरन मैन कोई और एक्टर प्ले करे, मे बी टॉम क्रूज, हु नोस। और ये सब लोग मिलकर आए यहाँ पर अटैक करने के लिए, इस वजह से हमको अलग अलग कैमियोस देखने को मिले। एंड ये चीज हो चुकी है कॉमिक बुक्स में, जब सारे एवेंजर्स या फिर कबाल के मेंबर्स जाते हैं सामने वाली अर्थ पे वहां के हीरोज को रोकने के लिए, उस प्लैनेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए, तो उनको जस्टिस लीग का ही एक कंप्लीटली डिफरेंट वर्जन देखने को मिलता है। तो ऐसे करके मार्वल के पास बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन हाँ, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होगा कि एवेंजर्स सर्वाइव करें और जो सामने वाले हीरोज हैं या फिर वो एंटी हीरोज या विलन्स जो भी हैं वो मरे। और यहीं पर डॉक्टर डूम को लेकर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात निकल के आती है, और वो ये कि डूम्सडे में हम लोग ऐसा सोच रहे हैं कि डॉक्टर डूम थानोस की तरह आएगा, सारे एवेंजर्स से लड़ेगा, बट ऐसा कुछ हो ही ना। मतलब टाइम रन्स आउट में डॉक्टर डूम का एक बहुत ही स्पेसिफिक कैरेक्टर आर्क है जिसमें वो किसी से लड़ने वड़ने नहीं जाता। वो मल्टीवर्स घूम रहा है सिर्फ अपने सवालों के जवाब ढूंढने के लिए कि आखिरकार ये सारी चीजें हो रही हैं तो क्यों हो रही हैं और इनको कैसे रोका जाए। मैंने पहले भी बोला था कि वो मल्टीवर्स के जब सेंटर में पहुंचेगा तो शायद उसको लोकी मिले, तो यही उसकी जर्नी होगी एमसीयू में। वो निकलेगा ये ढूंढने के लिए कि आखिरकार ये इनकर्जन नाम की बला हो क्यों रही है, क्यों मेरी दुनिया तबाह हो रही है। बिकॉज ही हैज ऑलवेज बिन द वन जो क्वेश्चंस पूछता है और उनके जवाब ढूंढने की कोशिश करता है। अगर जवाब ना मिले तो एक ऐसा सॉल्यूशन निकालता है जिससे किसी का तो सर्वाइवल हो, और अब उसमें अगर वो भगवान बन जाए तो किसकी गलती है फिर। तुम्हें भी ऐसा हो सकता है कि डॉक्टर डूम निकले अपने घर से इन सारे सवालों के जवाब ढूंढने के लिए, उसको लगे कि ये सारी चीजों के पीछे रिस्पॉन्सिबल है कैंग या उसकी पूरी काउंसिल। वो जाता है, पूरे काउंसिल ऑफ कैंग्स को निपटा देता है, और इसी तरह से हमको कैंग का भी रेजोल्यूशन देखने को मिल जाता है कि उसका क्या हुआ। और जब उसे लगता है कि इससे भी इनकर्जन्स नहीं रुक रहे हैं तो फिर वो लोगी के पास पहुंचता है, जहां पर इनकी आपस में जो भी कन्फ्रंटेशन होगी उसका रिजल्ट हमें सीक्रेट वॉर्स में देखने को मिलेगा। मेरे दिमाग में और भी पॉसिबिलिटीज हैं इस चीज को लेकर, लेकिन सीक्रेट वॉर्स के बारे में कभी और बात करेंगे, डूम्सडे की बात है। और जब उसको ये पता चलता है कि अब उसके सामने कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसा स्नोबॉल इवेंट हो चुका है कि इनकर्जन्स तो होते रहेंगे जब तक ये पूरा मल्टीवर्स खत्म नहीं हो जाता, तब वो अपना खुद का एक सॉल्यूशन निकालता है, और वो है बैटल वर्ल्ड को क्रिएट करना। तो जो हम लोग सोच रहे हैं ना कि डॉक्टर डूम आएगा, एवेंजर्स से लड़ेगा, हो सकता है ये चीज हो, लेकिन हम लोगों ने जैसे इन्फिनिटी वॉर में देखा था कि एवेंजर्स अलग अलग टीम्स में डिवाइड हो जाते हैं, किसी का मिशन कुछ और होता है, किसी का मिशन कुछ और होता है, लेकिन अल्टीमेटली वो सब थानोस के अगेंस्ट ही लड़ रहे होते। तो हो सकता है कि डूम्सडे में हमें ये देखने को ना मिले, हो सकता है कि एक छोटी सी टीम डॉक्टर डूम के सामने तो आए, लेकिन डॉक्टर डूम उसको हरा दे, और बाकी जो बची हुई एवेंजर्स का मेजर चंक है वो इनकर्जन्स को रोकने का काम करे। जो भी इन्वेडर्स उनके प्लैनेट पे आ रहे हैं, उनके प्लैनेट को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बस उसे प्रोटेक्ट करे जो हमको ब्रेव न्यू वर्ल्ड में टीज भी किया गया कि उन्हें अपने प्लैनेट को प्रोटेक्ट करना है। तो क्या वो ये कर पाएंगे या नहीं। मीनवाइल डॉक्टर डूम डूम्सडे में अपना खुद का एक अलग कैरेक्टर आर्क चला रहा है, जो उसने कुछ टाइम रन्स आउट में भी किया था कि इस पूरी चीज का सोल्यूशन क्या है वो ढूंढना। खैर, मेरे दिमाग में कुछ भी आता है तो मैं कैमरे के सामने बकवास करना शुरू कर देता हूँ, बट आई वांट टू नो व्हाट यू गाइस थिंक अबाउट इट। और आपने अगर इस चीज का सोल्यूशन ढूंढ लिया है तो ठीक है, लेकिन नहीं ढूंढा तो वीडियो लाइक कर दो।